नमस्कार, मैं अंबिकेश्वर चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नवभारत मैं इस समय भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मौजूद हूं। कल केंद्रीय सरकार ने कैबिनेट बैठक करके एक बड़ा फैसला लिया है जो महिला आरक्षण को लेकर के है। तो हमारे साथ इस विश्वविद्यालय के कुछ पत्रकारिता के छात्र हैं जिनसे उनकी राय जानेंगे कि महिला आरक्षण बिल जो केंद्रीय सरकार लाने वाली है, जो मोदी सरकार लाने वाली है, उससे महिलाओं की भागीदारी को लेकर के क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो हमारे साथ कुछ छात्राएं जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? अभिलाषा। क्या कहना चाहेंगी, इससे क्या फ़ायदा होगा अगर ये बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो महिलाओं को लेकर के क्या फ़ायदा होगा इससे? तो हमारे भारत में शुरू से एक परंपरा रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। और भारत का कानून का मंदिर संसद कहा जाता है। और वहाँ पर जहाँ पर हमारी आधी जनजाति है, 50% की आबादी है, वहाँ हमारा मात्र 15% का प्रतिनिधित्व है। इसका एकमात्र कारण ये है कि महिलाओं को मौका ही नहीं मिलता कि वो चुनाव लड़ सकें। अब सोचिए कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि 15% ही भागीदारी है और 50% आबादी पूरे भारत में है। ये बहुत बड़ा एक महिलाओं को लेकर के कदम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ये बिल पास हो जाता है तो। हमारे साथ कुछ और भी छात्राएं हैं। क्या नाम है आपका? आस्था सिंह। 26 सालों से ये बिल अटका हुआ था। मोदी सरकार इसको पास करने वाली है। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि ये एक चुनावी एजेंडा है। ये चुनाव के टाइम ही क्यों बिल लाया गया? आपका क्या राय है इस पर? पिछले 27 सालों से ये बिल अटका हुआ है, 1996 से ही। 26 सालों से। हाँ, और ये हमेशा ये मुद्दा उठता रहा, लेकिन कभी भी सदन में ये पारित नहीं हो पाया। तो अगर ये चुनाव में ही हो जाता है तो हमारे लिए बड़ी बात होगी। आने वाले समय में हम अपने आप को एक नेता के रूप में देखेंगे, अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। और मुझे लगता है कि महिलाओं की प्रॉब्लम्स को महिलाएं ज़्यादा बेहतर से समझती हैं। तो अगर चुनाव में ही हो जाता है तो ये अच्छी बात है, अगर 27 सालों से नहीं हो पाया है तो। क्या कहना चाहेंगी आप? कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो इसके विरोध में है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी हो चुका है, कांग्रेस समर्थन कर रही है। क्या प्रभाव पड़ेगा उसको चुनाव को लेकर के? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप हर जगह बोलती हैं कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। देश के लिए बेटियों का होना, उनका अस्तित्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की आज़ादी दीजिए। लोकसभा में आपने 15% दिया है जगह, राज्यसभा में 10% है। अगर आप इसको और बढ़ाते हैं तो बेटियां बढ़ के और आएंगी। अपना पूरा जो उनका ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? 2014 के बाद से महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा है। कई लोग ये बोलते हैं कि महिलाओं को उनके घर वाले ज़बरदस्ती वोट डालने के लिए भेजते हैं या फिर उनके ऊपर प्रेशर होता है, पैसा दिया जाता है, कई तरह की बातें हैं। उसके बावजूद भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। क्या विचार है इसका? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को ऐसा कुछ नहीं है, वो जो समझती है उसी के हिसाब से वो लोग वोट करती है। महिलाएं भी आगे आ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। वो चाहे ज़बरदस्ती आए या फिर अपने मन से आए, लेकिन ये कहने की बातें हैं कि ज़बरदस्ती आ रही हैं। हमारे संसद में भी सोनिया गांधी हुई, इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी महिला नेता हैं जो प्रतिनिधित्व करती आई हैं। क्या कहना चाहेंगी आप इस आरक्षण बिल को लेकर के? महिलाओं आजकल हर क्षेत्र में आगे जा रही है। अगर उनको चुनाव में भी इसका मौका मिलेगा तो वो बहुत अच्छा कर जाएंगी। इससे हमारे देश को एक बहुत अच्छा नेता मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। आपकी क्या राय है? मेरा मानना ये है कि नॉर्मली हम देखते हैं जहाँ 33% दिया जाता है, कहीं 37%। हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखोगे कि 33% है, महिलाएं खड़ी हैं, पर उनके साथ जो उनके आदमी होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, वो होते हैं। कहने के लिए कहा जाता है कि महिलाएं कर रही हैं, सब कुछ महिलाएं कर रही हैं, उनका सिर्फ साइन लिया जाता है और कुछ नहीं होता। हकीकत को जाने और हकीकत को वाकिफ़ कराएं। हमारा मानना ये है कि हाँ, सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है, बट एक बार आप उन क्षेत्रों में जाएं, कहते हैं मतलब उनकी गहराइयों में जाएं कि जाने की बात सच्चाई में हो रही नहीं हो रही है। हाँ, पंचायत में बैठाया जाता महिला को, सिर्फ इतना बैठाया जाए कि आप साइन कर दीजिए।
उससे उसकी राय नहीं पूछी जाती, बस हाँ कह देते हाँ नाम की है महिला। यहाँ इस चीज़ को उठाना जाना चाहिए। हाँ, हम कहते बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने 33% दिया, आगे हम ये भी चाहेंगे 50% भी हो। 33% क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। हम जब आधे आधे सत्ता में मतलब कि पूरे देश में निभा रहे हैं अपनी भागीदारी, तो इसमें क्यों नहीं निभाएं। हमारा मानना ये है कि पूरी हकीकत से वाकिफ़ होएं और सभी को इसका सपोर्ट करना चाहिए और इसे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इनके कहने का कुल मतलब ये है कि अभी भी गांव में पति या पति प्रतिनिधित्व की परंपरा चल रही है। केवल नाम के लिए महिला सरपंच या महिला नेताएं चुनी गई हैं, लेकिन उसकी सारी बागडोर पुरुषों के हाथ में ही है। तो ये मिथक टूटना चाहिए और महिलाओं को अपने हक के लिए आगे आना चाहिए। अभी 2008 में जब ये बिल कांग्रेस सरकार ले आई थी तो उसको ऐसा डर था कि कुछ पार्टियां इसका विरोध करेंगी। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, कुछ पार्टियों की डिमांड है कि आरक्षण में भी आरक्षण दिया जाए। SC ST को लेकर के उनका ये कहना है कि इस 33% में भी SC ST को अलग से आरक्षण दिया जाए। इस पे आपकी क्या राय है? फिर वही बात हो जाएगी कि हम हर बात पर जाति और धर्म घुसा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लिंग की बात चल रही है और हमें पता है कि भारत में जाति की असमानता एक हद तक समाप्त हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े पोस्ट पर SC ST कम्युनिटी के लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व है। अभी इसरो में चंद्रयान गया है, उसमें SC ST साइंटिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इम्प्रेसिव थी, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर हम इसमें भी जाति ले आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे बिल को एक फिर से वही पुरानी दिशा में मोड़ना होगा। तो हमें समझना होगा कि हर जगह हम वही पुरानी चीज़ नहीं ढकेल सकते। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत लोगों को इंडिया में नहीं पता कि UPSC महिलाएं तो टॉप कर जाती हैं, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी जो UPSC का सबसे बड़ा पद है, टॉप करने के बाद भी आज तक एक महिला कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनी, लेकिन SC ST वाले बने हैं। तो हमें समझना होगा कि लैंगिक असमानता आ कहाँ रही है। आखिर जब वो टॉप करने की क्षमता रखती हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की क्षमता क्यों नहीं रखती? तो फिर आप उसको प्लीज़ जातिवाद में मत ढकेलिए। हम ऑलरेडी जातिवाद के कारण बहुत ज़्यादा सह चुके हैं। इनका बोलना है कि जातिवाद को इसमें न ढकेलें। जब हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम आया था तो सारी पार्टियों को ये कह सकते हैं कि मजबूरन स्वीकार करना पड़ा कि ये हमारे देश की राष्ट्रपति बनेंगी। तो अगर इस तरीके के सख्त फैसले लिए जाएं तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है हमारे देश की राजनीति में भी और हर क्षेत्र में भी। आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स.com और मैं अंबिकेश्वर चतुर्वेदी।